5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है, 61 है। इनमें से बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा ये हमें बताना है। एवरेज ऑफ 5 consecutive odd number is 61. What will be the difference between the largest and smallest of these numbers? 5 संख्याएं हैं, पांचों विषम संख्याएं हैं और इनका औसत जो है वो 61 है। आपको पता लगाना है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, जो सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है, यानी शुरू वाली और आखिरी वाली, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। देखो, ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक चीज़ याद रखिए, जब ये चीज़ें लगातार के मामले में आती, कंटिन्यूस के मामले में आती, चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो, या चाहे नेचुरल हो, प्राकृत संख्याएं हो, विषम संख्याएं हो, या फिर सम संख्याएं हो, जो औसत होता है वो ठीक बीच में होता है। अब इसमें 5 संख्याएं हैं, तो इसका औसत अगर 61 है तो ये मानिए कि 61 थर्ड नंबर पे आएगा। थर्ड नंबर पे आया 61, तो ठीक इसके पहले हम विषम की बात कर रहे हैं, तो 61 से पहले आएगा यहाँ पर 59, और 59 से पहले यहाँ पर आएगा 57। इधर अगर मैं बढ़ूँ तो 61 के बाद आएगा 63 और उसके बाद आएगा 65। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि दिया गया जो संख्या है, या संख्याओं का जो क्रम है, जो सीरीज़ है, वो विषम संख्याओं का है। ये अगर सम संख्याओं के लिए होता तो सम के हिसाब से आगे बढ़ता, नेचुरल नंबर्स के लिए होता, प्राकृत संख्याओं के लिए होता तो प्राकृत संख्या के हिसाब से आगे बढ़ता। तो ध्यान ये रखना है आपको कि आपके कंडीशन में कौन सी चीज़ अप्लाई की गई है। 5 संख्याएं हैं तो ठीक मिडिल वाला, 6 हैं तो भी ठीक मिडिल वाला, 7 है तो भी ठीक मिडिल वाला। ठीक मिडिल वाला नंबर इनका एवरेज होता है अगर कंटिन्यूस की बात हो रही हो तो हमने अब सवाल का लगभग 90% काम कर लिया है, क्योंकि हमको लीस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों नंबर मिल गए हैं। इनका केवल हमको डिफरेंस निकालना है। तो 65 और 57 का आपको डिफरेंस निकालना है, तो 15 में 7 जाने से 8 बचता है। आपका ऑप्शन डी जो है वो 8 दिया हुआ है, तो आपके सवाल का जो जवाब आएगा वो डी होगा और यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान रखें, ये नियम आप तभी लगाएं जब संख्याओं की सीरीज़ लगातार हो, या मतलब उनके अंकों के बीच का डिफरेंस सेम बना रहे पूरी सीरीज़ में। मतलब वो एक तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, समांतर श्रेणी हो, जिसमें हर आने वाली संख्या और पिछली संख्या के बीच का अंतर एक जैसा बना हुआ हो। अगर ऐसी सीरीज़ नहीं होगी तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एपी को जानना ज़रूरी है। अगर आप एपी नहीं पढ़े हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़े हैं, तो भी आप इसकी बेसिक जान लीजिए कि अंतर जो है वो समान होना चाहिए, चाहे बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो।